सत्त ने दिन ते 8 ने मेले कम करा मैं केड़े वेले, वो इस लाहौर के बारे में ही तो कहा जाता था। चंगा शाह बनाया रब शाइयां पोले खांदियां वार ना आउंदी है। मैनू शाही नहीं चाहिए रब मेरे, मैं तो इज्जत दा टुक्कर मंगना हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है अलहमरा में, जहां पे 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल जारी व सारी है। आज आपकी मुलाकात बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाने वाले हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नूर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर भाई, सबसे पहले मुझे बताएं कि आजकल कम क्यों नज़र आ रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मैं तो दिल जा रहा प्यार दूं तुम्हें इस बात पे। नहीं, ऐसे से आपको देख नहीं, वो ड्रामे वगैरह तो चल रहे हैं मेरा ख्याल, शायद आप होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे होगे। होस्टिंग भी कम और ड्रामे भी मैंने उस ड्रामे चल रहे हैं और कितने की करिए उन तू देखता नहीं ना भाई। हाल ही एक देख रहा है जिसमें आप एक वालिद का वो मिठाई वाला जो था, तो वालिदी के रोल करेंगे, दादा के और किसके करने हैं। वो कलंदर भी है, मुझे प्यार हुआ था भी है, समझौता भी है, तीनों चल रहे हैं, लेकिन तुम मसरूफ आदमी हो। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं? अच्छा, इस तरह के फेस्टिवल ही नहीं इंपॉर्टेंट होते, फेस्टिवल ही इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि अजनबी बात है कि अगर आप लाहौर में लफ्ज़ फेस्टिवल इस्तेमाल करें। मेला मेरा ख्याल वो है, और लाहौर शहर वो क्या कहते थे कि ओ 7 ने दिन ते 8 ने मेले कम करा मैं केड़े वेले, वो इस लाहौर के बारे में ही तो कहा जाता था। तो वो मेरा ख्याल हमने शायद आसानी के लिए फेस्टिवल कर लिया, या पता नहीं लगता उससे कोई इंटरनेशनल लुक आती है। पहले फैज़ मेला भी होता था, फैज़ मेला भी होता था, मेला चरागा, सारे मेले वो लाहौर इस हवाले से जाना पहचाना रहा है। तो मेला मिलने के लिए होता है, तबादला ख्याल के लिए होता है, सीखने के लिए होता है। आप मिल गए, मैं आपको मिल गया, कोई बात होगी, कुछ सुनेंगे, बड़ों के पास बैठेंगे, सीखेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, ज़रा गुफ्तगू होगी, तो ये सब इसमें। अच्छा नूर भाई, जिस तरह के हालात वाक़या चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह के पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, हर शख्स को लगता है मेरा लीडर ठीक है और दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं। इस माहौल में फैज़ साहब की तालीमात कैसे असरअंदाज हो सकती है? भाई फैज़ साहब की तो वो तो कहते हैं आज बाज़ार में पापा जोला चलो, तो बहुत ही रेलेवेंट है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं। असल में ये बात नहीं होती कि किसका लीडर ठीक है या किसका लीडर ठीक नहीं है। हर दुनिया के जितने ममालिक में जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मुकाबला करती हैं तो वो यही की कह रही होती हैं। ऐसे ही होता है ना, वो कहते मेरा ठीक है, वो कहते मेरा। देखा जो अदम एतमाद सा एक आ गया है, हम सुन नहीं सकते। हीरो बात ये है कि तुम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे ना जब 9 सितारे और भुट्टो साहब थे, तो तब भी 9 सितारे थे, 9 सितारों के नाम भी रखे गए थे, वो भुट्टो साहब के वक्त से ही रखे गए थे। तो ये तब भी चीज़ें हुई थी, ये कोई खास हौसला अफजा बात मैं कोट नहीं कर रहा, लेकिन तब भी चलेगा। वही बता रहा हूँ कि क्या क्या नाम नहीं, वो तो चलो पुरानी बात हो गई। और बहुत सारे लोग जमहूरी दौर में भी कैद में रहे, आमरीत में भी कैद में रहे। तो मेरा ख्याल है कि वो हमें जितना जितना अच्छा लगता है वो हम बता देते, जितना अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं बताते। बाज़ हो गए जिदे ते बस चलता है उदे चलाई जाने हैं, जिते बारे गल नहीं कर सकते उहदे बारे नहीं करते। नूर भाई, हमने देखा कि इस फैज़ मेले में इंडिया से भी मेहमान आए। जी। तो सर ये आर्ट वाकई बाउंड्रीज़ का मोहताज नहीं होता? आर्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप हमसायों के बारे में चॉइस नहीं है। रिश्तेदारों से मिलना बंद कर सकते हैं आप कहें जी मैंने नहीं मिलना अपने चाचा जी से, मामा जी से, रिश्तेदार थे तो गुआंढ दीवार दूर है, वो तो रहेंगे साथ। तो वो चॉइस नहीं होती उनको बदलने में, वो वही रहते हैं साथ, वो को एग्जिस्टेंस में ही रह सकते हैं, यानी प्यार मोहब्बत से ही रह सकते हैं। आप अगर लड़ेंगे तो ज़ाहिर बात लड़ाइयाँ होंगी, कोई अच्छा नहीं होगा, फ़ायदा लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो प्यार मोहब्बत की बात है। और अगर जावेद साहब भी आए हैं और सारा, तो मैं यहाँ से भी आपके यहाँ से भी पैगाम दूंगा कि अभी एशिया का पूरा क्रिकेट खेलने आए और खेलें हमारे साथ, हम भी वर्ल्ड कप खेलने आपके पास आएँ, खेलें तो सही। चलो जहाँ जहाँ जिस जिसका जो मुकाबला है वो वहाँ कर लें। अदाकारों का अगर मुकाबला है वो उस मैदान में कर लें, शायरों का जहाँ मुकाबला है, जैसे कल मुशायरा होगा वो वहाँ कर लें, खेलें। और फौजों ने भी अगर कोई मुकाबला करना है वो अपनी जगह मुकाबला कर लें। लेकिन मुकाबले के लिए मैदान अलग। मेरा ख्याल है कि आपको अपने ना मसाइल को दूर करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। और वो कश्मीर भी एक और इशू है, सब इट्स नोन टू एवरीबडी, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, UN की भी करारदाद। लेकिन ये फिर ये इसलिए नहीं है कि रुस के बैठ जाएँ करेंगे तो मसला। वो लाल कहती थी असा एवं रुस बैठे हैं और मनाओ कौन वे, वो को गीत था ना उनका। तो अब पता नहीं किसको आना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जनरेशन्स का इट्स बीन 75 ईयर्स हम साथ में ही हैं। बच्चे हम नहीं, अगले नहीं रहे, हम नहीं रहेंगे, तो लड़के तो कहते मोहब्बत के लिए वक्त कम है, तो लड़के क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी वो जो गंढ है जो कहीं दिमाग में लगी हुई है या दिल में लगी है उसको खोलें। और बड़ों ने कहा है कि जो गिरा बहुत ज़ोर से बांधी जाए वो दांतों से ही नहीं फिर पलकों से खोलनी पड़ती है, फिर तकलीफ़ ये होती है। तो हम शायद गुजरते ही हैं उस तकलीफ की तरफ चलते हैं। फैज़ मेले के हवाले से कोई कलाम भी? फैज़ मेले के हवाले से तो नहीं, बस ऐसे ही कुछ सामने आ गया। वैसे तो
वो ये बड़ी मशहूर वो पता नहीं, हाँ यही यही मेरा ख्याल कर लेते हैं। अच्छा है वो तुमने सियासी बात भी छेड़ दी तो फिर वो ज़्यादा अच्छा है। रब्बा सच्चिया तू ते आखिया सी जा ओए बंदिया जग दा शाह है तू, साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने साडा नैब ते आली जा है तू। इस लारे ते टोर कद पुछया ही कि इस नमाने ते बीतियां ने, कदी सार भी लईए रब साइयां तेरे शाह नाल जग की कीतियां ने। किते तौंस पुलिस सरकार दी है, किते तांदली माल पटवार दी है, एवें हड्डां विच कलपे जान मेरी जिवें फाई च कूंज कुरलाउंदी है। चंगा शाह बनाया है रब साइयां, पोले खांदियां वार ना आउंदी है। मैनू शाही नहीं चाहिदी रब मेरे, मैं ते इज्जत दा टुक्कर मंगना हाँ। मैनू तांग नहीं महला माड़ियां दी, मैं ते जीवें दी नुक्कर मंगना हाँ। मेरी मन्ने ते तेरियां मैं मन्ना, तेरी सौं जे एक भी गल मोड़ा, जे ए मांग नहीं पुजदी ते रब्बा फिर मैं जावां ते रब कोई होर लोड़ा। अरे वाह वाह वाह, आपने तो जो सारी सूरत हाल थी और सारा इंटरव्यू था वो आपने नहीं, मैंने कुछ नहीं, फैज साहब ने कहा ये नुस्खा है वफ़ा जो है, ये नुस्खा है वफ़ा है। तो मेरा ख्याल है कि बस ये बात हमेशा ज़हन में रखें, सच जब आप बोलें तो सच की कीमत अदा करनी पड़ती है। और वो जो कहते हैं ना कि यार मेरा मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां, बस इतनी सी बात। थैंक यू सो मच जी। तो नूर भाई हमारे साथ मौजूद थे, नूरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम फैज़ मेले में मौजूद थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।